पूरी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई, सोशल मीडिया पे खड़ी हुई, सोशल मीडिया के वजीर बने, सोशल मीडिया के सदर बने और सोशल मीडिया से ही वो ऊपर नीचे होती रही है। ये किस किस्म की कौम है। और फिर धीरे धीरे जब थैले से बिल्ली बाहर आती गई और जो बिल्ली बाहर निकलती थी उसके खिलाफ वही जुमले, वही मुखालिफिन नए नए बयानात मिलने शुरू हुए और फिर दो तरफ से उस बेचारे को फंसा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ रमज़ान जतोई। पीटीआई की सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस शुरू हुई है, नई लड़ाई शुरू हुई है। पीटीआई हमेशा से सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा सर फहरिस्त रही है और उनकी उनकी पूरी की पूरी सियासत, पूरी की पूरी तंजीम जो है वो चलती ही सोशल मीडिया पे रही है। यहाँ तक कि उनके वजीर भी सोशल मीडिया पे बनते थे, उनके वजीर उतरते भी सोशल मीडिया के जरिए से थे। यहाँ तक कि इमरान खान जब इस दौरे इक़्तिदार में तो सबसे पहला उन्होंने जो है वो काम सोशल मीडिया से ही स्टार्ट किया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर को बुला बुला करके उनको पैसे दे दे करके उनसे बाकायदा पोस्टें चलवाना। तो इमरान खान बतौर पीटीआई पूरी की पूरी उनका समझ लीजिए पूरी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई, सोशल मीडिया पे खड़ी हुई, सोशल मीडिया के वजीर बने, सोशल मीडिया के सदर बने और सोशल मीडिया से ही वो ऊपर नीचे होती रही है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस इनके पीटीआई के दरमियान, जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके दरमियान शुरू हुई है और वो है बहुत ही खतरनाक किस्म की बहस, यानी अखलाक बाख्ता बहस, अखलाक से गिरी हुई बहस। और यहाँ तक के वो लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर बहुत घटिया घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले सोशल मीडिया पर सर फहरिस्त में मरियम नवाज और नून लीग और अपने मुखालिफिन के खिलाफ एक तगड़ी मुहिम चलाया करते थे। और वही अल्फाज, वही घटिया किस्म के जुमले वो जो आज उनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो उनके लिए किया करते थे। अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस तरह के जुमले और इस तरह की बातें किया करते थे। एक ऐसा नैरेटिव पेश करते थे कि जिसको देख करके लोग कहते थे कि यार ये किस तरह के लोग हैं, ये किस किस्म की कौम है। और फिर धीरे धीरे जब थैले से बिल्ली बाहर आती गई और जो बिल्ली बाहर निकलती थी उसके खिलाफ वही जुमले, वही मुखालिफिन, वही सब कुछ शुरू हो जाता था। और यहाँ तक के पोजीशन ये हुई कि जब इमरान खान को जेल के अंदर डाला गया तो इमरान खान के जेल के अंदर जाते ही एक दो तीन धड़े जो है वो अलग हो गए, सोशल मीडिया पे अलग हुए और वैसे ग्राउंड में अलग हुए। और वो धड़े इस तरीके से अलग हुए कि कोई लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट की गोद में बैठ के अपनी अपनी सीटें सेट कर ली, कोई लोग जो है वो बाहर निकल गए और उन्होंने बाहर जा करके वही अपनी मुखालफत और वो जिस तरीके से कर रहे थे वो करते रहे। और एक धड़ा जो पाकिस्तान में तो रहा लेकिन वो दोनों तरफ खेलने वाला था, यानी पिच के दोनों तरफ खेलता रहा, यहाँ तक कि वो इधर भी कभी बैठ जाते उधर भी बैठ जाते। और वो धड़ा इस वक्त सोशल मीडिया के जो इनके एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के, उनके बकौल वो धड़ा है गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर वजीर आला बने। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला की कुर्सी पर बिठाते ही बहुत सारी नई नई एक्सप्रेशन मिलनी शुरू हो गई, नए नए बयानात मिलने शुरू हुए और फिर दो तरफ से उस बेचारे को फंसा दिया गया। अब बेचारा कहें या क्या, इस वक्त तो वो बेचारा है क्योंकि उसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पहला इल्जाम इस वक्त उनके ऊपर ये लगा कि इमरान खान की तरफ से बाकायदा तौर पे जो उनकी बहन है उसके जरिए से पैगाम पहुंचाया गया कि अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो अफगानिस्तान में जाएं, अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो बिल जो इस वक्त असेंबली के अंदर जो बजट पेश किया गया वो ना करें और वो इमरान खान से पूछ के करें। और एक आखिरी बात कि अली अमीन गंडापुर मेरे पास तशरीफ ले आए बकौल इमरान खान कि वो मेरे पास आए और फिर हमको जो बात करेंगे बकौल अलीमा खान कि वो मेरे पास आए और फिर हम उसके बाद जो चीज होगी पार्टी को आगे बढ़ाने के हवाले से वो होगा। फिर क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई के जो वो हैं बानी है उनके पास नहीं गए, उनको मिलने के लिए नहीं गए। तो इस बात से जो है वो पीटीआई की जो सोशल मीडिया उसके ऊपर बड़ी तकलीफ शुरू हुई। और फिर एक और इशू हुआ, वो ये हुआ था कि इनकी एक वजीर है मिशाल यूसुफजई, उसको वजीर का जब वजीर बनाया गया तो उसके ऊपर बातें शुरू हो गई कि इसका क्या ओहदा था, इसकी क्या पार्टी के अंदर खिदमात हैं, इसकी क्या जो है वो कुर्बानियां हैं कि इसको ओहदा दिया गया। और फिर यही बहस चली। तो फिर एक सोशल मीडिया की बहुत मशहूर एक्टिविस्ट है सनम जावेद और फलक जावेद दो बहनें हैं। ये उस वक्त मंजर आम पर आई जब इमरान खान की एहतजाज और धरने शुरू हुए थे बनी गाला के बाहर, और तो उस वक्त ये सामने आई थी। और फिर इनके जो जुमले थे बड़े तल्ख किस्म के जुमले, बड़े खतरनाक टाइप के होते थे और वो मरियम नवाज को टारगेट करती थी। तो वहां से ये मंजर आम पे आई, फिर वहां से ये
सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की जो है आंखों का तारा बनी, और धीरे 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 ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पीटीआई की बहुत बड़ी सरगना बन गई। फिर क्या हुआ कि जब कैदोबंद की सोबतें शुरू हुई, जब गिरफ्तारियां शुरू हुई, तो सनम जावेद को भी गिरफ्तार किया गया। वहां से ये जो है ना इनकी मादरे मिलत बनी, और इस टाइप के जुमले जो है ना सोशल मीडिया पे चलते रहे। फिर क्या हुआ कि अभी ये वहां से निकली, और निकली तो फिर इनका एक अजीब सा बयान आया कि इन्होंने जो है मिसाल यूसुफजई के और गंडापुर के हवाले से उनकी हिमायत का बयान दिया। जैसे उनकी हिमायत का बयान दिया तो वहां से फिर ये गेम शुरू हुई और इनके खिलाफ एक सिलसिला शुरू हुआ। लोग पहले ही अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थे, और उस वक्त खिलाफ थे जब इमरान खान की रिहाई के लिए एक एहतजाजी कॉल दी गई, और वहां पर एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर नमाज पढ़ने के बहाने निकल गए थे। और उस वक्त से फिर इनके खिलाफ जब ये मुहिम चल रही थी, तो उस वक्त बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे, पीटीआई के, सोशल मीडिया के। और फिर सनम जावेद ने जब ये बयान दिया, उनकी हिमायत का बयान दिया, तो फिर जनाब शुरू हुआ सनम जावेद के खिलाफ एक सिलसिला। और इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्म है ये सिलसिला। कोई 2-3 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अलाउद्दीन है और इस तरह के कुछ और हैं, वो इस वक्त सनम जावेद को ट्रोल कर रहे हैं, और इस हद तक कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाती रही हैं, किस किस के साथ आपने वक्त गुजारा है, कहाँ आपने रातें बिताई हैं। और फिर दूसरी तरफ से भी वही उसी तरह की चीजें सामने आई हैं कि उन सनम जावेद के अकाउंट से या उनके नाम के जरिए से जो चीजें वायरल की गई हैं वो ये थी कि हम भी जानते हैं कि कौन किसके साथ रहा, और हमारे पास वीडियोस हैं, और फिर वो सिलसिला शुरू होगा जो रुकेगा नहीं। और फिर उसके बाद पूरी की पूरी जो क़यादत है वो सर पकड़ के बैठेगी, और पता चलेगा कि किसने क्या किया। ये गंदी सियासत, ये डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना, इस वक्त पीटीआई का जो है वतीरा बन चुकी है। और कम से कम सोशल मीडिया पे इस टाइप की चीजें हो रही हैं। आगे क्या होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इनके आपस जो ग्रुप हैं वो इनको कूल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये दोनों कूल होने की कोशिश में नहीं है। असल में कहने का मतलब और कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये सियासत तो ऐसी चलती रहती है इनकी, और ये चलती ही रहेगी। मगर हकीकत में ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो मुस्बत होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल होगा तो बहुत सारी चीजें बेहतर रहेंगी, वरना ये होगा कि इस टाइप की जो इल्जामात और बयानबाजियां हैं ये चलेंगी, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। अभी तो अपने हैं, फिर और अपने आएंगे, और फिर ये आगे बढ़ेगा। खुदारा इस टाइप की सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से बचें, रुकें। और कम से कम अगर आपको मुखालफत करनी है सियासत में, अगर आपको मुखालफत करनी है किसी के साथ, तो जातियात पे मत आइए। लेकिन इस वक्त दूसरा ग्रुप जो है वो एंजॉय कर रहा है, और देखते हैं ये कब तक उनका एंजॉय बनता है और इनका आपस में लड़ाई का मामला चलता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।